हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू प्रॉफिट भाई इंडिया। दोस्तों, सफ़ेद झूठ सुनना है या कड़वा सच सुनना है? आप बताइए। अगर सच सुनना चाहते हो तो यू हैव स्क्रोल्ड इन टू द राइट चैनल। रियल इस्टेट ये सेक्टर ऐसा है कि पूरे देश में आप कोई भी बड़ा सिटी उठा के देखिए, वहाँ रियल इस्टेट के प्राइजेस थ्रू द रूफ है। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है। अगर आप देखोगे तो 2013-14 से लेके 2021 सेकेंड वेव ऑफ कोविड तक मोस्ट ऑफ द कंट्रीज रियल इस्टेट वाज स्टैग्नेंट। देयर वाज नो ग्रोथ। प्राइस नीचे तो कभी गिरेगा नहीं, लेकिन ऊपर भी बढ़ नहीं रहा था। रेंटल्स काफ़ी नीचे भी गए थे बीच बीच में, बट देयर वाज नो ग्रोथ। अब जो भी ग्रोथ आया है सेक्टर में वो लास्ट 4 साल में आया है, और इतना ग्रोथ आया है कि आप कहीं के भी प्राइजेस निकालिए, दे हैव गॉन थ्रू द रूफ। सो देयर इज अ क्लियर बबल फॉर द कंज्यूमर इन द रियल एस्टेट प्राइजेस। जो अब 2025-26 के बाद जो घर बन रहे हैं, दे आर क्लियरली इंडिकेटिंग अ टेरिफिक या टेरिबल ओवर सप्लाई। और ओवर सप्लाई के मार्केट में क्या होता है कि महंगे घर कोई होगा दिलदार तो आके ले जाएगा, लेकिन फिर जब आप रीसेल करने की कोशिश करोगे, इतनी जल्दी तो ये बबल फूटेगा नहीं। शायद 2027 या 28 में फूटेगा। बट दिस इज मोर फ्रॉम अ कंज्यूमर एंगल कि एक बबल तो इंडियन रियल एस्टेट में दोबारा बन गया। उसके बाद 4-5 साल, शायद 6 साल प्राइजेस स्टैग्नेंट होती हैं। फिर कुछ नया एक मार्केट करेक्शन आता है, फिर रियल एस्टेट में पैसा आता है। इसके पीछे एक धड़ा ये भी है दैट मोस्ट ऑफ द रियल एस्टेट डेवलपर्स आर हैंड इन ग्लव विद दीज पॉलिटिशियंस। इसमें कोई पार्टी बची नहीं है, सब पार्टी के पॉलिटिशियंस का। पहले तो ऐसा होता था कि इनकी साठगांठ होती थी, अभी तो पॉलिटिशियंस खुद ही रियल एस्टेट डेवलपर बन गए, और बहुत सारे पुराने रियल एस्टेट डेवलपर आपके एरिया के पॉलिटिशियन बन गए। चाहे वो नगर निगम में हो या एमएलए हो या एमपी हो, जो भी। तो पॉलिटिशियंस का सबसे फेवरेट कैश काउ पिछले 50 साल से रहा है रियल एस्टेट। इसीलिए आप देखो इतना रीडेवलपमेंट हो रहा है देश में, बट हर सिटी में हो रहा है, और ये ओवर सप्लाई। अब नाउ स्पीकिंग अबाउट रियल एस्टेट स्टॉक्स, लास्ट ईयर मोस्ट ऑफ द रियल एस्टेट स्टॉक्स, रियलिटी इंडेक्स जो है वो 17% नीचे गिर के बंद हुआ है। बट इस ट्रैप में मुझे लगता है हमें फंसना नहीं चाहिए। यू कैन कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। मुझे लगता है ये पूरा सेक्टर इतना ओवर वैल्यूड है कि अगर कोई करेक्शन देख के घुसेगा इस स्टॉक में, तो आई थिंक वी आर एक्चुअली फूलिंग आवर सेल्स, बिकॉज द वैल्यूएशंस आर स्काई हाई। और प्राइस कभी इंडिया में रियल एस्टेट गिरेगा तो नहीं, क्योंकि लैंड का भाव तो हमेशा बढ़ता है। बट दोस्तों, लैंड का भाव बढ़ता है, जो बिल्डिंग बनी है, जो हाई राइजेस बने हैं, वो तो पुराने होते जाते हैं। बेचने वाला तो हमेशा ऊपर ही बेचेगा, जब तक उसको भाव मिलेगा नहीं वो पकड़ के बैठेगा, रेंट पे चढ़ा देगा। तो रेंटल वालों की चांदी, लेकिन जो खरीद के बैठा है उसका क्या? लेट मी नो इन द कमेंट्स।